अच्छा करने वाली है। ओके, तो ये एक बड़ा फास्ट फॉलोइंग कांग्रेस में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि वो इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली उसका क्या असर होगा, लेकिन पहले ब्रॉड पिक्चर एक समझते हैं। आर्थिक वाला पहलू हम लोग थोड़ा सा लेटर रखेंगे, पहले पॉलिटिकल वाला समझते हैं। संजय जी, आपके हिसाब से राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा? अभी इसका एक प्रिल्यूड हम लोगों को 2-3 राज्यों के चुनाव में दिखा यहाँ पे जो हुआ, लेकिन 2022 का आपको ऐसा लगता है कि पूरा साल बिल्कुल राजनीतिक गहमा गहमी में जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद उसी के साथ साथ हम लोग 24 की तैयारी में भी घुसे रहेंगे, मूड माहौल ऐसे ही बनता दिखेगा? देखिए, गिनती की दृष्टिकोण से देखें 9 राज्यों में चुनाव है। उस दृष्टिकोण से 2023 जो है वो एक अहम साल होने वाला है चुनाव के नजरिए से देखें। दूसरी बात यह भी है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जस्ट 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टियों का एक तरह से आकलन शुरू हो जाएगा। भले ही विधानसभा चुनाव के नतीजों का कोई असर पड़े या ना पड़े, वोटर जिस तरह से 2024 में वोट करेंगे, लेकिन एक जो कहते हैं कि रिहर्सल शुरू हो जाएगा। तो उस नजरिए से भी 2023 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम 2 पार्टियों की बात करें, एक तरफ बीजेपी और जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर रही है, 2014 में भी किया, भले ही उनकी पराजय हुई बुरी तरह से। 2019 में भी कांग्रेस ने ही बीजेपी का एक तरह से मुकाबला किया। तो कांग्रेस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का चुनाव, क्योंकि 4 ऐसे राज्य हैं जहां लगभग कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। और ये ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस एकदम पिछड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती। अभी प्रदीप जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं भी उस बात का लगभग समर्थन करता हूं। कर्नाटक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बड़ी मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मजबूत नहीं है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इन राज्यों में कांटे का मुकाबला होने की गुंजाइश है, और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा कि कांग्रेस इन राज्यों में भरसक सारे राज्यों में चुनाव जीते, क्योंकि एक परसेप्शन तो बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, 2018 में भी कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा पर उसका असर नहीं पड़ा, हो सकता ना पड़े, लेकिन हाँ, वर्कर का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी लीडर्स में एक तरह से रिजुविनेशन होगा। जो आज जो तमाम बयान आते रहते हैं बीच बीच में, मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी बंद ऑटोमेटिक हो जाएगी अपने आप। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पार्टी की तैयारी नहीं है, पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हैं, पार्टी डिक्लाइन पर है, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही 2023 में कांग्रेस अगर 2-3 चुनाव जीत जाए तो उसका फर्क पड़ेगा। पार्टी के लीडर एकजुट होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बाइपोलर कंटेस्ट है, इन राज्यों में बीजेपी के स्टेक्स भी उतने ही हैं जितने कांग्रेस के हैं। लेकिन अगर बीजेपी 3-4 राज्यों में हार गई चुनाव, तो ये एक नैरेटिव, जिस नैरेटिव को बीजेपी पंक्चर कर देती है, हालांकि वो हकीकत है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जनता उन मुद्दों पर वोट नहीं कर रही है। जब वोट का समय आता है तो जनता अन्य मुद्दों पर वोट करती है। अगर बीजेपी 2-3 राज्यों में चुनाव हार जाती है तो ये मुद्दे तूल पकड़ने लगेंगे, ये जनता के जहन में आने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से उन्होंने 2019 के चुनाव को जीता और 2014 में जिस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त किया। संजय जी, आपने एक शब्द यूज किया, रिहर्सल का साल रहेगा बहुत सारे राज्यों के लिहाज से और चुनाव के लिहाज से। रिहर्सल और एक बिग पिक्चर के तौर पे हम देखें, प्रिपेयर्ड दिख रही हैं क्या पार्टीज? मतलब बीजेपी 24 घंटे चुनाव के ही मोड में रहती है, तो उनको छोड़ दे, तो बाकी लोगों के अंदर आपको दिखता है कि उतनी तैयारी के साथ वो लोग खड़े हैं? देखिए, रिहर्सल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया। बीजेपी की तो तमाम खबरें आ रही हैं कि कैसे मिशन 350, हाँ, वही मगर वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, पर उनका फोकस है, तो वो तो हाँ। तो लेकिन कांग्रेस के लिए रिहर्सल की जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल लगता है जैसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं, अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है। तो कम से कम जब आप असेंबली के चुनाव लड़ेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि अगर क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाला है, तो कहते हैं कि टेस्ट मैच के पहले लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस पे जाते हैं। लेकिन नेट प्रैक्टिस पे जाने के लिए अगर पार्टियां तैयार नहीं हो, बीजेपी तो नेट प्रैक्टिस कर रही है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, अगर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का मैच आ गया तो ऑटोमेटिक आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है।
उस सेंस में मैं कह रहा हूं ये विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप नेट प्रैक्टिस नहीं भी चाह के आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस नजरिए से मैं कह रहा हूं ये रिहर्सल का समय होगा और पार्टियों को चुनाव चूंकि लड़ना है 2024 का, चाहे अनचाहे इस रिहर्सल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपनी चुनावी तैयारी के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। करो या मरो की स्थिति होगी, करना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं।